चलिए क्लास शुरू करते हैं आपकी। क्लास नंबर 10। देखो कल ऐसा हुआ, आपने देख ही लिया होगा, और कल क्लास नंबर 10 थी, लेकिन मैंने मार्किंग दोबारा से 9 डाल दी। तो कोई बात नहीं, 9 क्लास परसों हो चुकी है, कल वाली को 10 मान लो। बोर्ड पे 9 लिखी हुई है लेकिन 10वीं क्लास है वो। तो इस तरीके से आज कौन सी क्लास रहेगी हमारी? क्लास नंबर 11। और हम अपनी पुरानी क्लासेस में अब तक जो सीख चुके हैं वो हम हेल्पिंग वर्ब के बदलाव पर हैं। और मैंने कल आपको 2 पेज भेजे, जिनमें एक पेज पे पूरे सार्वभौमिक सत्य या कहावतें थीं, दूसरे पेज पर भी ऐसी ही था। उसे आप अच्छे से रीड कर लेना, और उनमें से कोई क्वेश्चन अगर इन्वर्टेड कोमास के अंदर मिलता है तो समझ जाना वो हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होती है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अब हम 10 सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब काफ़ी हद तक आप बदलना सीख जाओगे। फिर हम जाएंगे एक नए बदलाव पे, जिसका नाम है निकटता दर्शाने वाले शब्दों को दूरी दर्शाने वाले शब्दों में बदलना। पहले कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे 10 सेंटेंस की। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। अच्छा, कल के भी कुछ सेंटेंस थे आपके, तो बोर्ड पे तो लिखे हुए हैं नहीं आपके, लेकिन मैं बता दूं आपको, जो हमने कल आपको एक्सरसाइज दी थी बोर्ड पे, आज जब आप ये 11 बजे वीडियो देख रहे हो तो 11 बजे ही आपके ग्रुप पर देख लेना जाकर के, उन 4 क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं, जो मैं अब नहीं करा रहा बोर्ड पे, क्योंकि वो मुझे ध्यान नहीं है। एक्चुअल में देखना पड़ेगा ना क्या दिया था। अब मैं कुछ और बता दूं तो मजा नहीं आएगा, तो उसे देख के मैं आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल इधर देखो आप। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है हमारा? ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, और अंदर लिखा हुआ है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास बंद। फिर अगला है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास शुरू, और लिखा हुआ है एवरीवन वांट्स हैप्पीनेस फॉर हिम। फिर अगला है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, अंदर लिखा हुआ है आई हैड टॉट द क्लास, आई हैड टॉट द क्लास, फुल स्टॉप। अगला है फिर ही सेड टू मी कॉमा, और अंदर लिखा हुआ है आई कुड टीच यू, फुल स्टॉप। फिर अगला है शी सेड टू हिम, शी सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, शी सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, अंदर लिखा हुआ है आई हैड बीन प्लेइंग, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास बंद। कितना ही टफ हो, कितना ही आसान हो,
अगर आपके पास तरीका है सॉल्व करने का, शुरू से क्वेश्चन को पकड़ो और वो सारी बातें जो हमने बताई हैं अप्लाई करो, सब बढ़िया होगा। शुरू करें। जैसे ही सेड टू के लिए अंदर जाएंगे, सिंपल सेंटेंस है, टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, कंजक्शन दैट, और ऑनेस्टी तो बदलती नहीं है तो ऐसी उतर जाएगी। लेकिन ये जो है इज, इसका वाज हो सकता है या नहीं, तो बाहर तो चलो बाद में जानना, पहले इसी को समझ लो कहीं ये सार्वभौमिक सत्य है या कहावत तो नहीं है, वही है ये नो इम्प्रूवमेंट रहेगा, यानी कि ऐसे ही उतर जाएगा, इज चेंज नहीं होगा और ये सब ऐसे उतर जाएंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फुल स्टॉप। तो ही टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसे उतर जाएगा। अगला देखते हैं, ही का ही सेड टू के लिए अंदर जाएंगे तो टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, कंजक्शन दैट, एवरीवन का एवरीवन उतरता है, वांट में डज है, डज का डिड होता है। लेकिन ये जो सेंटेंस है सोच के देखो जरा, एक मिनट रुको, इसे यहां से हटा देना जरा एक मिनट के लिए, ऐसे हटा दो बस, वो भी सही था, मैं कुछ छोटा कर रहा हूं जरा। तो एवरीवन वांट्स हैप्पीनेस, पहले इस एवरीवन में बताओ कोई एक व्यक्ति है या सभी हैं? कोई भी, प्रत्येक व्यक्ति खुशी चाहता है, चाहे भले ही वो खुश ना हो, लेकिन खुशी तो हर कोई चाहता है ना। और ये तो सच बात है, मैं चाहता हूं, आप चाहते हो, अमेरिका में जाएंगे वहाँ के लोग चाहते हैं, पाकिस्तान में जाओगे वहाँ के लोग चाहते हैं, अफगानिस्तान में जाओगे वहाँ के, चाइना में जाओगे वहाँ के, श्रीलंका में जाओगे वहाँ के, सब जगह के लोग शांति चाहते हैं। ये तो सच बात है, नो चेंज रहेगा ये। सर ये कल के पेपर में तो नहीं आया, कल के पेपर में जो हमने दिए आपको सब कुछ नहीं आया, कुछ बचा हुआ है तो वो ऐसे आता रहेगा। वांट्स का वांट्स रहेगा, भले ही पास्ट में हो लेकिन ऐसे ही उतरेगा, सत्य है ये। हैप्पीनेस, तो ये दोनों चेंज नहीं हुए, ये भी चेंज नहीं हुआ, ये भी चेंज नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, ही सेड टू के लिए अंदर जाएंगे तो टोल्ड मी, कंजक्शन दैट, और आई को लेकर के यहां आएंगे तो ही से क्या कहेगा, ये ही ले लेगा। अब हेड का डबल हेड हो सकता है या नो चेंज भी हो सकता है। अब बताओ इसमें क्या होना है, तो हेड के बाद में जब थर्ड फॉर्म होती है तो ये नो चेंज उतरता, ऐसे का ऐसे ही हैड टॉट, तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड टॉट द क्लास, ये बन जाएगा। फिर आते हैं नीचे, ही सेट टू का अंदर जाके देखेंगे, सिंपल है तो ये भी वही होगा। ही टोल्ड मी, कंजक्शन हो जाएगा दैट, तो ही टोल्ड मी दैट, आई के लिए जब हम यहाँ आएंगे तो ये ही है तो इसका ही बन जाएगा। कुड, ये तो नो चेंज रहता, कुड का कुड उतारो, ही कुड टीच, ये फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, और यू आएगा यहाँ तो इसका मी बन जाएगा। अच्छा ये मी क्यों बन गया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होता ना तो आई बनता है इसका, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है ये, तो ऑब्जेक्ट है तो इसका मी बनेगा, बढ़िया है। फिर नीचे बढ़ते हैं, शी सेड टू के लिए अंदर गए, फिर टोल्ड हिम, कंजक्शन दैट, आई के लिए यहां जाओगे तो शी बन जाएगा इसका, और हेड बीन तो हेड बीन ही उतर जाएगा, चेंज नहीं होता ये, क्योंकि ये भी थर्ड फॉर्म होती है ना एक तरीके से, थर्ड फॉर्म नहीं मतलब रूप है थर्ड फॉर्म का ये। और प्लेइंग का प्लेइंग, ये भी नो चेंज रहा हमारा। आपने एक चीज सभी में कॉमन देखी, सबकी हेल्पिंग वर्ब ऐसी ही उतर गई जैसी थी, चेंज नहीं हुई। अब ये चीज तो कॉमन है, लेकिन क्या उनका चेंज ना होना, इन सभी का चेंज ना होना, उसका कारण सबका एक है क्या?
सबका कारण एक ही है जो चेंज नहीं हुई ना, चेंज नहीं हुई ये बात तो कॉमन है, लेकिन कारण सबका अलग अलग है। जैसे ये चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये यूटी, या प्रोवर्ब्स कह दो आप, प्रोवर्ब्स ही है वैसे ये, नो चेंज, और यहां आएंगे तो ये यूटी था, ठीक है ना, और यहां आओगे तो ये नो चेंज वाला था। नो चेंज वाला मतलब वो चेंज ही नहीं होती है थर्ड फॉर्म। यहां आओगे तो कुड भी जो है हमारा वो नो चेंज वाला था, नो चेंज, चेंज ही नहीं होता। और ये हैड बीन भी नो चेंज वाला था, जहां नो चेंज लिखा हुआ मतलब वो चेंज ही नहीं होता। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ कह दो या सार्वभौमिक सत्य है, तो ये चेंज नहीं हुआ अंदर वाला, और ये भी, तो ये सब इत्तेफाक है, एक इत्तेफाक रहा कि ये नो चेंज निकले सारे के सारे। अब अगर यहां हैव होता ना, हैव तो हैड होता, बदल जाता, फिर यहां कुड होता तो नहीं हुआ चेंज, कैन होता तो कुड करना पड़ जाता, यहां हैज बीन, हैव बीन होता तो हैड बीन, लेकिन ये अपने आप में नो चेंज वाले हैं तो इनको चेंज नहीं कर सकते हम। खत्म हो गया ये, आगे बढ़ते हैं। 11वीं क्लास है और आप जानते हैं 15वीं क्लास के बाद हम आपका टेस्ट लेंगे, 15वीं क्लास के बाद। ठीक, तो शुरू करते हैं अब छठा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, 8वां, 9वां और 10वां। ठीक, यहां आते हैं फिर हम, तो शी सेज टू मी कोमा आई हैव ए कार। अगला है फिर शी सेड टू मी कोमा आई हैव ए कार, फुल स्टॉप। फिर अगला है शी सेड टू मी कोमा आई हैड ए कार। फिर अगला है शी सेड टू मी कोमा मैं यू डाई। अगला है फिर शी सेड टू हिम कोमा मैं यू लिव लॉन्ग। कुछ भी मिल जा हमें तो सब कुछ बदलना है। तो शुरू करते हैं। शी का शी, सेज टू अंदर जाएगा तो टेल्स, मी का मी, कंजक्शन दैट। बढ़िया चल रहा ना यहां तक। अब आई बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा शी। अगर आपके दिमाग में ये वाली बात हो, सर बाहर की घटना तो प्रेजेंट में आई क्यों बदल रहा हो, इनके ऊपर असर नहीं पड़ता, इसके ऊपर पड़ता असर, ये तो बदलेगा। तो आई का क्या हो जाएगा शी। हैव को बदलने के लिए जब बाहर आओगे तो ये बताओ किस में है, प्रेजेंट में। अब मुझे बताओ इसका हेड हो जाएगा। ये जो हमारी हैज हैव होती है इसका हेड करते हैं, लेकिन जब बाहर की घटना पास्ट में हो, ये तो प्रेजेंट में है। और प्रेजेंट में फ्यूचर में घटना हो अगर बाहर की, तो अंदर वाला अपनी टेबल चेंज नहीं करता, सिंगुलर प्लूरल कर सकता। तो ये हैव है, हैज तो हो जाएगा लेकिन हेड नहीं होगा, हैज हो जाएगा, हेड नहीं होगा, ये ध्यान रखना आप। तो शी हैज ए कार, ये नो चेंज रहा। वजह क्या रही, ये डज है ना इसमें, डज, तो ये नो चेंज रहेगा। अगला शी का शी, सेड टू के लिए अंदर जाएंगे, सिंपल है तो टोल्ड, शी टोल्ड मी, कंजक्शन दैट। आई के लिए यहां आएंगे तो शी हो जाएगा ये, और हैव के लिए बाहर देखना पड़ता ना, तो पास्ट में है, और सार्वभौमिक सत्य भी नहीं है, कहावत भी नहीं है, तो बदलने के पूरे चांस हैं। तो हैव का हेड हो जाएगा या सिंगल होगा। जब हेड होता ना अपने आप में तो डबल हेड होने के चांस होते हैं। ये तो हैव है, इसका हेड कर दो बस, ए कार, ये सही है, ये बदलेगा। अगला शी सेड टू के लिए अंदर जाएंगे तो सिंपल है तो कर देंगे टोल्ड,
मी का मी, कंजक्शन का दैट, आई का इसके हिसाब से शी, हैड बाहर आएगा तो घटना पास्ट में तो ये बदलेगा। अब ये डबल हेड होगा क्योंकि हेड का डबल हेड करते हैं और हैव का हेड करते हैं, और वो बदला नहीं क्योंकि वो बाहर वाली प्रेजेंट में है। तो इसका हेड और हेड कर दो क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। कोई पूछे ना अगर इस सेंटेंस को क्या है तो लिख देना पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट को करते हैं पास्ट परफेक्ट में, ये थर्ड फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब। एक आर नोट कर लो हिसाब। शी टोल्ड मी दैट शी हैड ए कार, ये हो जाएगा। वो अलग चीज है इससे बना है, वो अलग चीज है इससे बना प्रेजेंट में, ये अलग चीज है, डबल हेड हो गया। अगला शी से टू अंदर जाएंगे। अब रुको आप जरा संभल करके, सिंपल था सिंपल था सिंपल था, टेल टोल कर दिया, लेकिन ये ऑप्टेटिव है। तुम मर जाओ, तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम इतना लंबा जियो, तुम ये करो तुम वो करो, तो ये हमारा ऑप्टेटिव है। और बद्दुआ है तो कर दो कर्स्ड मी, दुआ होती तो विश्ड करता। कंजक्शन आता है दैट, रुक जाओ आप जरा समझदारी से, क्या ये मैं का माइट करके यहीं लगा दूं या पहले सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि ये वर्ब है और ये क्या है सब्जेक्ट, और वैसे भी हेल्पिंग वर्ब के बाद जो शब्द होगा हमारा नाउन वो सब्जेक्ट ही होता है, तो ये सब्जेक्ट है हमारा। अब ये सब्जेक्ट है तो इसके लिए हम सेकंड पर्सन को यहां लेके जाएंगे तो इसका बन जाएगा आई, तो आई आएगा पहले यहां पे, मैं मत लगाना आई। अब ये सब्जेक्ट हो गया, सिंपल बनना, तो सिंपल का फॉर्मूला जानते हो आप क्या होता है, तभी तो ऐसे हो रहा है सिंपल। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है मैं, और मैं का क्या करते हैं माइट, कोई सी भी हो चाहे ऑप्टेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो या सिंपल हो, मैं का तो माइट होगा। लेकिन बाहर की घटना बताओ, पास्ट में है ना, माइट कर दो इसे पक्का, ये कर दो आई माइट और डाई, ये फर्स्ट फॉर्म रहेगी अब भी, मैं के साथ भी फर्स्ट फॉर्म, माइट के साथ भी फर्स्ट फॉर्म, बन गया सेंटेंस हमारा। तो जब हमारा मैं है तो माइट, सिंपल भी कर दिया, सब बढ़िया हो गया। अगला सेंटेंस शी से टू जब अंदर जाएगा तो ये सेंटेंस जो है हमारा बोर्ड पर, ये ऑप्टेटिव है और दुआ है तो विश्ड कर दो। शी विश्ड हिम, शी विश्ड हिम कंजक्शन दैट, शी विश्ड हिम कंजक्शन दैट। अब इसका भी सिंपल बनना जरूरी है तो यू आएगा पहले, इसके हिसाब से तो ही आएगा, सब्जेक्ट है ना ये, तो इससे सब्जेक्ट ले लेगा ये ही, और मैं का माइट हो जाएगा, और लिव का लिव, लॉन्ग का लॉन्ग, ये बन गया सेंटेंस। नोट करो सबको इन्हें। मेरा दिल अभी भरा नहीं है, मैं अभी थोड़ा सा और 5 क्वेश्चन समझाना चाहता हूं, फिर बंद करूंगा इसे फिर एक्स्ट्रा चीज सिखाऊंगा आपको। देखें 5 क्वेश्चन और देखो आप, 5 फिर बदलेंगे इसे, फिर नियम बदलेंगे, कुछ और पढ़ेंगे फिर। ठीक है, तो 11 नंबर पे है हमारा ही सेड कॉमा आई यूज्ड टू स्मोक। ठीक है बच्चों, दूसरा है फिर ही सेड कोमा आई वाज टीचिंग। फिर है अगला आई सेड टू हिम you will be going there. He said comma you should not smoke। फिर अगला है ही
said, she has gone out. she has gone out. तो देखते हैं अब इसमें ही का ही said के लिए अंदर जाएंगे। पता जो हमारी ऑफलाइन क्लास होती है उसमें ये नहीं समझाता मैं, जो ये मैं बोर्ड पे प्रैक्टिस करवा रहा हूं ये नहीं करवाता उन्हें मैं पेपर बांटता हूं, लेकिन मैंने इसमें तरीका चेंज कर रखा और ये बच्चों को ज्यादा पसंद है। जब एक टीचर सामने सारी चीजें कर रहा है, ये ऐसे करो उसके हिसाब से, तो दिमाग में बैठता जाता है। लेकिन प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा। ये प्रैक्टिस करना, जो मैं पेपर दूंगा ना अभी 15 तारीख के बाद 50 नंबर का कम से कम टेस्ट लूंगा मैं आपका नरेशन का, वो बढ़िया करके देना आप। उसमें इतने सारे कंफ्यूजन निकल के आएंगे और अगले दिन सब दूर हो जाएंगे वो वाले, तब मजा आएगा आपको। ठीक है, देखते रहो। तो ही सेड का कंजक्शन क्या रहेगा? सेड। तो ये जरूरी है प्रैक्टिस। ही सेड दैट। मैं चाहता अगर आते ही बोर्ड पे ये सवाल नहीं समझाता और आपसे कहता नया नियम सीखो, कोई फायदा है उसका? बताओ। नया सीख रहे हैं, पुराना पता ही नहीं क्या हो रहा, तो क्या फायदा है ऐसे फीस देने का या पढ़ाई करने का? तरीके से करेंगे, पिछला भी पढ़ेंगे, जरूरी है वो, और अगला भी पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे अगला, बस ये 5 और देख लो। तो ही सेड दैट, आई आएगा यहाँ पे, तो इसका क्या बन जाएगा? ही, और ये नो चेंज होता। ही यूज्ड टू स्मोक, फुल स्टॉप। तो ही सेड दैट ही यूज्ड टू स्मोक, फुल स्टॉप। अगला ही सेड, अंदर जाएंगे तो कंजक्शन दैट, मतलब सिंपल है, और जब ये आई आएगा तो इसका ही बन जाएगा। और वाज को बदलते हैं हेड बीन में, बाहर की घटना पास्ट में, तो हेड बीन कर दो इसका। सही है ना? बिल्कुल वाज का हेड बीन लिखवाया था मैंने, लिस्ट में देख लेना। और टीचिंग, सारी बातें बढ़िया चल रही हैं यहाँ पे, बढ़िया एकदम। अगला आई का आई सेड टू, अंदर सिंपल है तो टोल्ड हिम, कंजक्शन दैट, यू आएगा इसके पास। आई होता तो यहां आता, लेकिन ये यू है, इसे देखो, इसे उसे मत देखो, इसे क्या है सेकंड पर्सन, यहां लाओ तो हिम से ही ले जाएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव केस है। विल का होता बच्चों वुड बी, बाहर की घटना पास्ट में, अगर ये प्रेजेंट में होती तो वो विल उतर जाता ऐसी, लेकिन अब कर दो वुड बी, बी का बी, और गोइंग देयर। बढ़िया। अगला सेंटेंस है फिर ही, सिंपल सेंटेंस है तो सेड कंजक्शन दैट, ही सेड दैट, यू को हम यहां लाएंगे तो कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है तो मी है, हिम है, हर है, अस है, देम है। बढ़िया करके समझा दिया। आई कर लो, आई शुड नो चेंज, शुड का तो शुड करता, नॉट स्मोक। बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। ही सेड का सेड, कंजक्शन दैट, शी थर्ड पर्सन है, शी का शी उतरेगा। हैज जब बाहर आएगा तो पास्ट में, तो इसका बन जाएगा हैड। इसमें डबल नहीं होते, जब हेड दिया हो अपने आप में तब डबल होगा, और हैज हैव है तो बस हेड में कर दे करो, हैड गॉन आउट। अब ये 15 सेंटेंस काफी थे। अब हम आपको एक नए नियम पर लेकर जा रहे हैं, उसे नोट कर लो। अब आप ये नोट कर लो सारी चीजें, ठीक है? जो कल के एग्जाम्पल है ना, वो मैंने दे दिया आंसर आपको, उस पर देख लो, अपने ग्रुप पे पड़ा होगा आंसर उसका, जो कल के थे ना क्वेश्चन, उसको दे दिया मैंने। तो ये हमने आधी क्लास अपनी रिवीजन, प्रैक्टिस, पुरानी चीजों के नाम कर दी। अब हम अपनी इस नई क्लास को शुरू करते हैं। हमने एक बात बोली थी आपसे, आपको याद भी होगा कि बच्चों, जो हमारी मॉडल हैं, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट, और शेल का शुड, और यूज्ड टू, ought टू बदलते नहीं है, वुड वगैरह, वुड रेदर, हेड रेदर, ये बदलती नहीं है। तो बच्चों इसमें एक मॉडल हमने छोड़ी थी, याद है आपको? मस्ट। अब आएगी वो। अब मस्ट का यूज आने वाला है। मस्ट कब बदलेगा, कब नहीं बदलेगा, बदलेगा तो किस में बदलेगा, तो इसका नियम पूरा अलग ही पढ़ाना है मुझे। शुरू कर रहा हूं, देख लेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय
मस्ट को बदलना, ये हेडिंग है हमारी, मस्ट को बदलना। ठीक, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय मस्ट को बदलना, किस में बदलेंगे? तो पहले आप एक लिस्ट बनाओ हमारी। मस्ट जब हमें इन्वर्टेड कोमाज के अंदर दिया हो तो ये किस किस में बदला जा सकता है, पहले लिस्ट देख लो, फिर बदलेंगे इसे आराम से। तो ये लिस्ट क्या है हमारी, मस्ट का, मस्ट भी उतर सकता है, यानी कि नो चेंज भी हो सकता है। ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर ये खुल रही है, अब ये कह दो आप ये डायरेक्ट में है, और अब ये सभी जो हैं हमारी इनडायरेक्ट में आ रही हैं अब ये सब। ठीक है, तो मस्ट भी उतर सकता। और सुन लो, वुड हैव टू, मस्ट का पूरा ये हो जाएगा, जब तो स्पेशल है ये भी सिखाऊंगा। एक मिनट दोबारा देखो जरा इसे दोबारा देखो, यहां देखो साइड में, जब ये मस्ट दिया हो इन्वर्टेड कोमास के अंदर तो ये किस में बदलेगा? इसके बहुत सारे नियम हैं, कभी हैज टू में, कभी हैव टू में, कभी हैड टू में, कभी विल हैव टू में, कभी वुड हैव टू में, कभी मस्ट में। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से बदल जाए, तरीके हैं बदलने के, तरीके में सिखाऊंगा। पहले टेबल देखो जरा आप कि इसके रूप क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या संभावना है। तो देखें जरा, मस्ट का मस्ट भी उतर सकता है, मस्ट का वुड हैव टू ये पूरा हो सकता है, या हैड टू हो सकता है, या विल हैव टू हो सकता है, या शैल हैव टू हो सकता है, ये पूरा एक ही है मतलब, या ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये दोनों एक ही हैं। शैल विल कर लेना बस अपने आप। या बदल सकता है हैज़ टू में और हैव टू में। ठीक है, इतनी लिस्ट नोट करना, जरा मैं लाइट जला दूं। ठीक है, तो ये हमारे बदलाव हैं। इस बात से आप सभी परिचित हैं कि ये सारी क्लासेस मेरी रिकॉर्डेड होती हैं, अगले दिन आपको मिल जाती हैं। कभी कभी मैं उसी टाइम बना देता हूँ जिस टाइम आप देख रहे होते हैं, और ज़्यादातर मैं एक दिन पहले बना करके अपलोड करा देता हूँ। आप उसे एंजॉय करते रहो। टेस्ट लेंगे 15 तारीख में, पुरानी चीज़ें सिखाता हुआ आ रहा हूँ, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा। आप भी